एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर ई सन ऑन वन एंड एंड एफ फादर इन मिडल। तो देखिए हमारे पास एक फैमिली के मेंबर हैं, मदर फादर और सन। उनको एक लाइन में रैंडमली लाइन अप किया गया है। ठीक है, सो बेसिकली कितने आउटकम्स बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो हम यहाँ पर सैम्पल स्पेस बनाएंगे। हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा सर, पहले अगर हम सन को आगे रखें, फिर हमारे पास मदर और फिर फादर। सर ऐसा भी तो हो सकता है सन पहले है लेकिन फादर फिर उसके बाद हमारी मदर। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले मदर सबसे पहले आ जाए, फिर उसके बाद सन आ जाए, फिर उसके बाद फादर आ जाए? ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर मदर के बाद में पहले फादर और फिर सन आ जाए? ठीक है सर, अभी आप पहले हमने सन की पोजीशन फर्स्ट में रखी थी, फिर मदर की, अब फादर की रखेंगे। सो फादर, फिर उसके बाद हमारा सन, फिर उसके बाद हमारे मदर। ऐसा भी हो सकता है कि सर पहले फादर, फिर उसके बाद मदर, फिर उसके बाद हमारा सन। यही इतने पॉसिबिलिटी हैं, इसके अलावा हम और नहीं बना सकते। तो ये कितनी नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बन रहे हैं, तो आप लिखेंगे NS=6 बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो इवेंट बन रहा है, पहला इवेंट ई सन ऑन एंड, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम देखो डायरेक्ट हम बताएंगे एन ई का वैल्यू सन ऑन, बट कौन कौन से हैं उसके लिए मैं हाईलाइट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, सन ऑन इवेंट। ठीक है, सन ऑन एंड, सन हमारा क्या है, एंड पे है। तो देखो सबसे पहला या तो सबसे पहले है या सबसे बाद में है। तो हमारे पास सन एंड पे है, या तो पहले है या बाद में है, या तो पहले है या बाद में है। ठीक है, तो हमारे पास कितने ई में जो कितनी आउटकम्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। सो हम यहाँ पर एन ई की जो वैल्यू नोट डाउन करेंगे सर 4 आ जाएगी। चलो ठीक है, अब हम एफ कंडीशन को रीड करेंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन उनसे कहा है कि फादर इन मिडल, तो फादर मिडल में कौन कौन से पेयर में बन रहा है? तो आप देखिए फादर मिडल में, तो आप देख पाएंगे फादर मिडल में एक पेयर, फादर मिडल में 2 पेयर, दूसरा पेयर आ गया। नेक्स्ट फादर मिडल में बस यही 2 हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर जी हमारे पास जो एफ है, एन एफ की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, दोनों ई और एफ का इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी लिखना होता है। तो आप देखिए जो डबल हाइलाइटर से मार्क हो रहे हैं वही हमारा नंबर्स हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 2 ही आएगा सर। ठीक है, इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन मतलब जो डबल हाइलाइटर से आपको शो हो रहे होंगे। अच्छा चलो ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में भी हमें फाइंड करना है पी ई बाई एफ। सो यू नो वेरी वेल पी ई एन ई इंटरसेक्शन एफ इज अपॉन एन एफ। अभी बताइए, इंटरसेक्शन के पार्ट की वैल्यू 2 है एंड एफ की वैल्यू हमारे पास कितना है? एफ में भी सर हमारे पास कितना दे रखा है, एफ की वैल्यू भी हमारे पास 2 दे रखी है। सो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। सो इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।